एक ऐसी भावना है, एक ऐसा रिश्ता है जो हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेखिका चेतना ने मित्रता नामक इस पाठ के द्वारा कक्षा 9वीं के बच्चों के बारे में एक अपने जीवन का अनुभव बताना चाहा है, और वो ये बताना चाहती हैं कि एक लड़का और एक लड़की की मित्रता कैसी होती है। रोहन नाम का एक लड़का जो कि उनका मित्र था, वो बचपन में लेखिका जो है उनके साथ घूमता था। छत पे दोनों पतंग उड़ाया करते थे, बेहिचक दोनों एक साथ बातें करते, खेलते कूदते, दिन भर साथ रहा करते थे। परंतु कुछ समय बाद अचानक रोहन गायब हो गया। रोहन जो है, ये तय किया गया गर्मी की छुट्टी के समय कि आज छुट्टी है तो छत पर सबसे ऊंची छत मोहल्ले की जो थी वहाँ जाकर ये दोनों पतंग उड़ाया करते थे। ये तय किया गया कि ये वहाँ जाकर पतंग उड़ाने वाले हैं। और जब लेखिका जो है वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचती हैं छुट्टी के बाद, उनकी माताजी भी देर से आ जाएंगी, तब तक ये रोहन के साथ पतंग उड़ाने का मज़ा ले सकती हैं। ये तय कर वो लोग पतंग उड़ाने का एक योजना बनाई गई और उसके अनुसार वो उसके यहाँ गई। जब वो पतंग उड़ाने के लिए उसकी राह देखते शाम हो गई, तब उन्हें पता चला कि रोहन तो शहर में ही नहीं है। जब उसकी मम्मी से जाकर पूछा, पता किया, तो ये बात मालूम हुई कि वो लोग शादी के लिए मामा के घर गए हुए हैं। और रोहन बहुत दिनों तक इंतज़ार करने के बाद भी रोहन वापस आया नहीं। एक दिन पूछा गया तो पता चला कि वो अपने मामा के घर ही रुक गया है। उसे वहाँ पे कुछ काम करने के लिए रोका गया है, कुछ काम सीखने के लिए वहाँ पे रोक दिया गया, वो वहीं रह गया। इस पर बहुत ज़्यादा क्रोध आया। एक दोस्त एक दूसरी दोस्त को यूँ अकेला छोड़कर कैसे कहीं जा सकता है, ये विचार मन में आते ही काफ़ी नाराज़गी, काफ़ी बातें दिमाग में आई। परंतु पूरे 2 साल के बाद अचानक रोहन फिर आया। रोहन के फिर आते ही दोनों दोस्तों के बीच बातचीत हुई, थोड़ा रूठना मनाना हुआ। रोहन के नए आते ही जब लेखिका के घर आया, उसकी माँ से कहा चाय पीने की बात है। उसने लेखिका का हाथ थाम लिया था। इस पर वो नाराज़ हो रही थी और कह रही थी कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। और फिर लेखिका की माँ के आते ही वो चाय पीने चले गए। उनके चाय पीते ही रोहन ने चाय की तारीफ़ की। इस पर ये नाराज़ होते हुए कहने लगी, एक उच्छृंखल सी लड़की जो रोहन की दोस्ती के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रही थी, उसने जब ये देखा कि रोहन आया तो है और कुछ अलग सा लग रहा है, उसे पूछने पर उनकी बातचीत से ये महसूस हुआ कि रोहन को उसके मामा के घर कुछ काम सीखने के लिए भेजा गया था। रोहन ने कहा कि मैं क्या कहता, मुझे तो वहाँ सीखने के लिए भेजा गया है, मगर बहुत बड़ा मैकेनिक भी बन गया हूँ, मैं सीख चुका हूँ काम। लेकिन उसने मगर के बाद बहुत सारे फुल स्टॉप लगा दिए, डैश 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 डॉट्स लगा दिए। अब ये जो डॉट्स थे ये बहुत कुछ कहते थे। ये वो डॉट होते हैं जो सेंटेंस को पूरा नहीं करते बल्कि आगे बहुत कुछ ऐड करने के लिए छोड़ दिया करते हैं। बस वैसे ही उसने ये कहा और फिर झिझकते हुए दोनों की बातचीत हुई। और कहानी के अंतिम पड़ाव की ओर अगर हम बढ़े तो हम ये देखते हैं कि रोहन जो है लेखिका का बचपन का मित्र है, दोनों बहुत साथ साथ रहते हैं। अचानक रोहन के चले जाने से लेखिका बहुत उदास हो जाती हैं, काफ़ी बेचैन हो जाती हैं और उनकी उदासी जो होती है रोहन के आने से दूर नहीं हो पाती, बल्कि रोहन के कहने पर, रोहन के ये बताने पर कि वो अब बड़ा हो गया है और उनकी दोस्ती जो है वो उस पर अब प्रश्न चिन्ह लगता है। जब वो छोटे थे तो बेहिचक आपस में मिलते थे, खेलते थे, कूदते थे, बातचीत करते थे, परंतु अब एक उम्र जो है वो उनकी दोस्ती के बीच आड़े आ रही है। जी हाँ, एक उम्र दोस्ती के बीच आड़े आ रही है। बचपन में कुछ श्रृंखलता होती है, बहुत कुछ ऐसा होता है कि बातचीत, खेलना, कूदना, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। परंतु वही लड़का और लड़की जब एक उम्र का पड़ाव
पार करने लगते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं और उन्हें काफ़ी दायरों में सिमट के रहना पड़ता है। बस यही बात, यही सामाजिक बंधन की परिभाषा को इस कहानी के माध्यम से लेखिका हमें बताना चाहती हैं कि बचपन की मित्रता नहीं रह जाती, वो समाज के बंधनों में बंधने लगती हैं। वो स्वतंत्रता, वो आज़ादी उस मित्रता को नहीं रह जाती। एक लड़के और लड़की के बीच की दोस्ती समय के साथ बदलने लगती है। परंतु आप कितने भी सहज हों, कितने भी सही क्यों न हो, एक लड़का और एक लड़की की मित्रता पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ये समाज का बंधन, ये समाज का दायरा है जो हमें लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हमसे बताना चाहा है। और बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि समाज के बंधन चाहे जो भी हो, आपके मन की भावना सही होनी चाहिए। मित्रता जो बचपन में उस श्रृंखलता से परिपूर्ण होती है, वो आगे भी सही मित्रता की परिभाषा को परिभाषित करती रहे। बस यही यदि चलता रहे तो जीवन बहुत आसान हो जाया करेगा। ये मित्रता जो है जैसे एक पक्ष से नहीं निभती, वैसे ही रोहन के साथ केवल लेखिका के रिश्ता निभाने से नहीं होता है। रोहन को भी उसी सादगी, उसी समझदारी के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाने की आवश्यकता है। अर्थात एक लड़का और एक लड़की दोनों के बीच की मित्रता कैसी होनी चाहिए, उनके बीच का दायरा क्या होना चाहिए, उनके बीच के बंधन क्या होने चाहिए, ये बातें आपको समझनी होगी और उसके अनुसार ही आपको अपना बर्ताव करना चाहिए। बस यही एक मैसेज है इस कहानी का जो अब आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।